सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी की 3rd क्लास, जो कि 2 क्लास में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, कौशल। भाषा कौशल कितने होते हैं? तो मैंने बताया था 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जो कि मैं 2 कौशल आपको 2 वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो जिसने नहीं देखा है पहले वह वीडियो देख लेना। और आज मैं कराऊंगी आपको यहाँ पर वाचन पठन कौशल, जो कि हमारा 3rd नंबर रखता है अपने अकॉर्डिंग। तो देखते हैं वाचन या पठन कौशल, रीडिंग स्किल क्या होता है। वाचन क्या होता है? वाचन को ही हम क्या कहते हैं? पठन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रीडिंग स्किल। सबको पता है। देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है। एक एक वर्ड को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। कहा गया है कि भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चारित रूप है। भाषा का जो मूल रूप है कैसा रूप है? तो भाषा का मूल रूप उच्चारित रूप है। उच्चारण करते हैं हम जब कुछ पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? उसका उच्चारित करते हैं। उच्चारित होती है वह चीज़, तभी तो पढ़ पाते हैं उसको। इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है। बिल्कुल आप लिपि के, अगर लिपि नहीं होगी, लिपि की आपको समझ नहीं होगी तो आप सही से उसको पढ़ नहीं सकते, सही से उसकी आप रीडिंग नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर कहा गया है कि मुद्रित रूप लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधि है। जब हम बच्चों को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रति हमारे मस्तिष्क के कक्ष भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाती है। जैसे कि हम उसको क्या पढ़ाते हैं, जब हम बच्चों को पढ़ाना आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, तो जो अक्षर होते हैं वह हमारे मस्तिष्क में क्या होते हैं? क्रमबद्ध होकर उनकी जो तस्वीर होती है, क्रमबद्ध होकर उनकी तस्वीर हमारे माइंड में बन जाती है और हम उसे उच्चारित करते हैं। स्टूडेंट्स के सामने हम उसको क्या करते हैं? उच्चारित करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है, आपने सब कुछ पढ़ा है, जैसे कि ABCD ले लो या फिर SNR वगैरह ले लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप लिपि के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्रम के अकॉर्डिंग चलते हैं, या फिर आप पहले उसको पढ़ाओगे कि आ से आम, ये तो नहीं पढ़ाओगे। सबसे पहले आप उसको क्या पढ़ाएंगे? आ से अनार, ये पढ़ाओगे ना। तो क्या चलता है? क्रमबद्ध होकर वह हमारे माइंड में जो होते हैं टीचर्स के तस्वीर बनाती है और फिर हम उसको क्या कराते हैं? उच्चारित कराते हैं स्टूडेंट्स के सामने। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है वाचन कहलाती है। बिल्कुल जहाँ पर वर्ड्स होते हैं तो बिल्कुल श्योर है बात कि वहाँ पर मीनिंग तो होगा ही, है ना। क्योंकि जो भी दुनिया में जितने भी वर्ड हैं उनके मीनिंग्स भी होते हैं। तो वह क्या कहलाती है? हमारी, वही हमारी वाचन कहलाती है। श्योर कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं फिर। कैथरीन ओकानर के मतानुसार, जो कैथरीन ओकानर हुए उनका कहना है कि वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। देखो कितनी अच्छी बात कही है कैथरीन ओकानर ने। कहा है कि वाचन पठन वह जटिल अधिगम होता है। बिल्कुल जो पढ़ना होता है वह हम उसको कठिन, हार्ड मानते हैं, हार्ड वर्क से लेकर चलते हैं उसको। बताया गया है अपने रूप में कि वह क्या होता है? जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, बिल्कुल जहाँ पर जो आपने देखा है तभी तो आप पढ़ोगे। श्रव्य, जो आपने सुना है फिर आप उसको रिपीट करोगे, पढ़ोगे। सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध होता है। इन दोनों का, दृश्य और श्रव्य, आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, उसको आप क्या कर लोगे? अपने माइंड में फिक्स कर लोगे। और फिक्स करके उसको सेंटर में जब आप उसको फिक्स कर लोगे तो जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी तो आप उनको अपने थॉट से बाहर निकालोगे, उनका वाचन करेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाचन पठन कहते हैं। तो कैथरीन ओकानर का यह कहना है कि जिसमें दृश्य और श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित होता है। जहाँ पर भी दृश्य और श्रव्य की बात होती है और मस्तिष्क के अधिगम केंद्र की, सेंटर की बात होती है, तो बिल्कुल समझ लेना कि कैथरीन ओकानर का यह विचार है। फिर देखते हैं वाचन या पठन कौशल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। बिल्कुल अब देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस कैसे रखता है यह अपने आप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है
वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। वाचन की योग्यता न रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता। इन्होंने यहाँ पर बताया कि वाचन की जो जीवन में होती है, हमारी लाइफ में क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। जो रीडिंग करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो वह तो हमारी लाइफ के लिए सबसे बेटर स्किल्स होगा ना। फिर यहाँ पे बताया गया है कि वाचन की योग्यता न रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता। जिसके पास ये नहीं होगा, जिसके पास वाचन की पूरी अपनी एक इमेज नहीं होगी, जिसके पास यह इम्पोर्टेंस स्किल्स नहीं होगा, तो वह लाइफ में अपने जीवन में इंजॉय नहीं कर पाएगा। नॉट इंजॉयमेंट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वाचन योग्यता के बिना मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती है। देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि वाचन योग्यता के बिना मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, जिसको वाचन का सही ज्ञान नहीं है, सही पूर्ण रूप से उसको लिपिबद्ध का सही ज्ञान नहीं है, तो लाइफ में उसको हर टाइप्स में क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। फिर थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। जो वाचन शिक्षा होता है वह अपनी प्राप्ति में क्या होता है, सहायक है। थर्ड पॉइंट है फिर, वाचन कौशल ज्ञानोपार्जक का साधन है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शांत होती है। यहाँ पर बताया गया है कि वाचन कौशल ज्ञानोपार्जक का साधन है। बिल्कुल, जो रीडिंग होता है तो वह क्या होता है, नॉलेज पूर्वक तो होता ही है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। इन्होंने बताया कि पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से केवल ज्ञान के दर्शन ही होते हैं, बट पढ़कर हम उन पर अपनी एक्टिविटी करें, अपने थॉट्स को बाहर निकालें, दूसरों के सामने उनको रखें, उनको रीड करें, दूसरों के सामने बताएं, उनको उन पर अपने अनुभव को दर्शाएं, तो तब क्या होती है, तब वह अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखती है। फिर नेक्स्ट है, आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में है वह विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है, या जानकारी उसे पुस्तकों से मिलती है। आधुनिक युग में क्या था कि विशिष्टताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में है वह विशिष्टता प्रदान करना चाहता है। बिल्कुल, सबकी अपनी लाइफ में एक सोच होती है, एक थिंकिंग होती है कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ न्यू जानकारी लूँ, मैं भी कुछ न्यू नॉलेज ग्रहण करूँ। सबकी अपनी एक पर्सनल थॉट्स होते हैं, है ना। फिर देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट, वाचन या पठन कौशल के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग स्किल। देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य होते हैं इसके। बालकों के शवर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि यथासंभव भाव के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़े। यहाँ पर ये क्या है, मिस्टेक है, सो ध्यान नहीं देना है। बताया गया है कि बालक के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वह यथासंभव भाव के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़े। उसको आरोह अवरोह का भी अभ्यास कराना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए कि आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है, इसको हम कैसे डेफिनेट कर सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो वह पढ़ सकता है, रीड कर सकता है उसको, जब उसको इन बातों का पता होगा। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह व जीवा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते हैं। बिल्कुल, रीडिंग से क्या पता चलता है कि आपका कंठ, तालु, जीवा, मूर्धन्य ये सब कहाँ है, कैसे उच्चारित होते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ से उच्चारित होता है, कहाँ से निकलता है, तो किससे पता चलता है, हमको रीड करके, पढ़कर ही तो पता चलता है। बताओ आप खुद से ही, आप पढ़ रहे हो हिंदी में, और आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी ये सब बातें कि जो जीवा है हमारा, कंठ है, तालु, मूर्धनी कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से हम इसको रीड करते हैं, कहाँ से इसका वाचन करते हैं, तो यह ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि हमको स्टूडेंट्स को ऐसे ही रेडी करना चाहिए
कि हमारा जीवा, तालु, फिर मुर्दा, ये सब कहाँ है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, अभी ज़्यादा आगे नहीं जाना है। फिर नेक्स्ट है, वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। बिल्कुल, जब आपको शब्द पता होगा, सही तरीके से उनको आप रीड करोगे, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि क्या होता है इसका एम, क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, किस चीज़ पर हम बल देंगे। जब हमको शब्द का पता होगा तभी तो हम उसका मीनिंग निकाल पाएंगे। फिर नेक्स्ट है, छात्र पढ़कर उसका भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाए। वाचन का यह एक उद्देश्य है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यह लाइन अपने आप में कि छात्र पढ़कर उसका भाव समझे। उसने क्या पढ़ा है, जो भी उसने पढ़ा है उसको वह समझे तथा दूसरों को भी समझाए। वाचन का यह एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है कि बस भाई मैंने पढ़ लिया है, अब तो बस मुझे पता नहीं मैंने क्या पढ़ा है, या फिर मैं दूसरों को नहीं बता पाऊंगी, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। बिल्कुल आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जिससे कि आप अपने भाव को समझे, उसके भाव को समझे और फिर अपनी एक्टिविटी दूसरों के सामने अपने थॉट्स को रख सकें, तभी तो आप एक अच्छे कौशल ज्ञानी होंगे। ये बात समझ में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, वाचन के अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल निर्गम, सस्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। बिल्कुल, वाचन में ये अपनी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं ये सभी बातें। एक तो अक्षर, उच्चारण, जब हम पढ़ते हैं तो अक्षर क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए अपने आप में। उच्चारण क्या होना चाहिए, बिल्कुल उच्चारण हमारा राइट होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ से बोलनी है हमको। ध्वनि बिल्कुल हमारी एकदम क्लियर होनी चाहिए, न कि लिखा हुआ कुछ और है और हम उसको रीड कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर बल, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उस पर हमको लॉन्ग बल लगाना पड़ता है, बट कुछ ऐसे होते हैं कि मीडियम, कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत ही कम बल लगाना पड़ता है। तो बल की भी आपको क्या होनी चाहिए, यहाँ पर समझ होनी चाहिए। और निर्गम, सस्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। किससे, वाचन करने से। आगे देखते हैं फिर, वाचन पठन संबंधी त्रुटियां, एरर्स रिलेटेड टू रीडिंग। मैंने बताया था कि कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल लाइफ में जब सबके होती है तो इसमें तो क्यों नहीं होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं, कोई नहीं। अटक अटक कर पढ़ना। बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको कितनी बार पढ़ा लिया जाए बट वे क्या करते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्या होती है, इसका एरर होता है। फिर नेक्स्ट है, वाचन के समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आंखों सन्निकट या दूर रखना। जब हम वाचन करते हैं तो जो अनुचित मुद्रा होती है और पुस्तक को आंखों सन्निकट या दूर रखना चाहिए। बिल्कुल पुस्तकों को बिल्कुल आंखों की, आइज़ के बिल्कुल फेस के सामने नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से वाचन कर पाएंगे। अगर बिल्कुल आपकी वह आंखों के सामने होगी तो आप उसको सही तरीके से रीड नहीं कर पाएंगे। फिर थर्ड है यहाँ पर अशुद्ध उच्चारण। बिल्कुल यह अपने आप में एक बहुत अच्छा प्ले रोल करता है यह वर्ड कि अशुद्ध उच्चारण। फिर 4 है वाचन में गति का न होना। अगर वाचन में गति नहीं है, लय नहीं है कि वाचन कैसे बोलना है, कि लिखा हुआ तो कुछ और है और पढ़ रहे कुछ और है हम उसको, तो फिर क्या होगा, वाचन में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल भी गति का नहीं होगा। तो इसमें बताया कि वाचन में गति का न होना। फिर नेक्स्ट है दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई न देना। कुछ स्टूडेंट्स में यह प्रॉब्लम फेस होती है कि उनकी जो दृष्टि होती है, आँखें होती है, वह सही तरीके से अक्षरों को नहीं देख पाते, तो इससे भी उनका जो वाचन होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी होती है ना। फिर नेक्स्ट है पाठ्य सामग्री का कठिन होना। जो आप पढ़ रहे हो अगर वो आपके लेवल से बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप भी उसमें फिर क्या करोगे, बोरिंग टाइप होने लगेगा आप में कि ये तो बहुत हार्ड है, मेरे को नहीं आएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, मैं नहीं पढ़ूंगी, ऐसे होता है ना। तो ये भी। फिर नेक्स्ट है अक्षर या संयुक्त अक्षरों संबंधी त्रुटियाँ। अक्षर होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप उनको नहीं समझ पाते। स्टूडेंट्स उनको नहीं समझ पाते, जो छोटे बच्चे होते हैं। जैसे कि इसका उच्चारण, जैसे कि ये सा और ये शा और ये वाला शा,
इनमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा जब आप भी छोटे होंगे तो इनमें बहुत ही ज़्यादा त्रुटियां हुई होगी। सो सबके साथ होता है, मैं भी हूँ इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव। यहाँ पर बताया गया है कि आरोह और अवरोह का जब अभाव होता है, हमको नहीं पता होता कि आरोह हमको कहाँ यूज़ करना है और अवरोह हमको कहाँ पर यूज़ करना है रीड में, तो भी हमारा जो वाचन होता है उसमें प्रॉब्लम्स फेस होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वाचन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव। जो वाचन संबंधी मार्ग होता है, जो उसका वे होता है, रीड का जो वे होता है, उसका भी क्या अभाव। अध्यापक का व्यवहार, सबसे इम्पोर्टेंट रोल लगता है कि टीचर का व्यवहार, टीचर का बिहेवियर। सो ग्रेट इम्पोर्टेंस पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि अध्यापक का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ टीचर्स। अगर टीचर का व्यवहार जो है अच्छा नहीं होगा, सो बिल्कुल 100% श्योर है कि बच्चा बोलने में या फिर वाचन करने में, पढ़ने में जो भी कुछ है वह बिल्कुल भी रुचि नहीं लेगा और उसके अकॉर्डिंग भी उसका जो वाचन होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम फेस करेगा। फिर नेक्स्ट है, अब जब प्रॉब्लम्स थी तो उनको क्या करना है, प्रिवेंशन भी तो करना है ना। संबंधित दोषों का क्या करना है, अब हमको निवारण करना है। जब प्रॉब्लम्स होती है तो उनको फेस भी करते हैं। देखते हैं वाचन या पठन संबंधी दोषों का निवारण, प्रिवेंशन ऑफ रीडिंग रिलेटेड डिफेक्ट्स। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है आवर्ती पुनरावृत्ति। इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवर्ती या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आवर्ती पुनरावृत्ति का जो मीन्स होता है वह क्या होता है कि बार बार उसका अभ्यास कराया जाए। बार बार क्या कराया जाए, उसका अभ्यास कराया जाए। आपने CDP में अगर पढ़ा होगा, थॉर्नडाइक का है, उन्होंने अपने 3 नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और एक और नियम था प्रभाव का नियम। तो उसमें बताया कि अभ्यास का नियम, सो ग्रेट इंपॉर्टेंस पॉइंट, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट रखता है कि अभ्यास कराने से क्या होती है, जो भी सारी उच्चारण संबंधी दोष होते हैं उनका क्या होता है, निवारण होता है। उनको हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं इनके अकॉर्डिंग, किसके, अभ्यास के। तो यह वर्ड अपने आप में पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, वातावरण परिवर्तन। बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। देखते हैं, बिल्कुल इन्वायरमेंट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्ले रोल करता है स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बिल्कुल 100% श्योर है कि जो बच्चे का जो वाचन होगा एंड उसके माइंड, उसके थॉट्स होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो बताया गया है कि वातावरण परिवर्तन बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। इन्वायरमेंट जहाँ पर अच्छा होगा, है ना, आसपास के जो लोग होंगे, वातावरण होगा, जो सोसाइटी होगी, बिहेवियर होगा सबका, बिल्कुल अगर अच्छा होगा, शुद्ध होगा, अपने आप में एक बहुत अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंस होगा, तो भी हम वाचन संबंधी दोषों का क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चिकित्सा विधि। यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण या भय, घबराहट आदि के कारण बच्चों के वाचन संबंधी कठिनाई हो तो उसे चिकित्सक की मदद से दूर किया जा सकता है। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आइज में प्रॉब्लम्स, देखने में प्रॉब्लम्स होगी, थोड़ा माइंड में या फिर समझने में, सुनने में, हियरिंग में होगा ना, है ना। हियरिंग से अगर सुना नहीं जा रहा है सही तो भी आप वाचन में क्या करोगे, आपको कठिनाई होगी। हियर और आइज़, अगर आप देख भी नहीं सकते हो सही तरीके से, दिखाई नहीं दे रहे हैं वर्ड्स, तो भी आपको पढ़ने में क्या होगी, त्रुटिपूर्ण होगी। तो इसके लिए सबको क्या करना है, चिकित्सकों की मदद से दूर किया जा सकता है। आपकी जो भी ये प्रॉब्लम्स है चिकित्सक को दिखाइए और इनको फेस किया जाता है टीचर्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव, कि छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव। बताया गया है कि स्टूडेंट्स के माइंड के थ्रू उनको पढ़ाना चाहिए, कि है तो मैं फर्स्ट क्लास के और हम पढ़ा रहे हैं उनको सेकंड या फिर थर्ड क्लास के लेवल से लेकर, तो क्या होगा, जो भी आप पढ़ा रहे हैं ना सब कुछ उसके ऊपर से निकल जाएगा, उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो भी वह वहाँ पर प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, फेस करेगा। तो इसलिए उसको सुधारने के लिए क्या करना है, हमको छात्रों के अकॉर्डिंग, छात्रों के माइंड के अकॉर्डिंग ही हमको उसको पढ़ाना है, कि जो इसके अकॉर्डिंग है, जिसको ये सीख सकता है, सिर्फ ओनली वहाँ तक पढ़ाएंगे, न कि और ज़्यादा। सो फिर यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आगे भी पढ़ाऊँगे ना तो नींद आ जाएगी पक्का, क्योंकि फिर बोरिंग टाइप सा हो जाता है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होगी तो आप बता देना, और ये आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और हमारा एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, सो उसको हम कल कर लेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। और हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, फिर कंप्लीट हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में, और इनकी सब बातें बता रहे हैं आपको, इसका मीनिंग्स भी बता रहे हैं, विशेषता कहाँ रखता है, इंपॉर्टेंस कहाँ होते हैं, महत्व क्या होता है, दोष क्या होते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स फेस कैसे होती है, और फिर हम उसको कैसे फेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे निखार सकते हैं, कैसे उसका निवारण कर सकते हैं। सो मैंने आपको ये भी पढ़ाया है। और अब हमारा लास्ट बचा है लिखना, राइट, वो मैं आपको कल कराऊंगी। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज़ आप मेरे को बता देना कमेंट में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।